अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। गाड़ी टच से मस नहीं हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस बात पे आमादा है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना कि नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं इल्जाम लगाने वालों से, राहुल गांधी प्रियंका पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मुसलमानों के साथ आखिरकार क्या नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैं इस वीडियो के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पर आखिरकार क्या देखने को नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या कहा, आप जैसे तस्वीर में देख रहे हैं, ये वो इम्तियाज़ जलील साहब। लड़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गलत रहे तो सर झुकाकर उसे कबूल करेंगे, लेकिन अगर किसी के दबाव में आकर, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती के कहने के ऊपर अगर मुझ पर या मेरे किसी भी पार्टी के ज़िम्मेदारान पर अगर इस तरह का रवैया अपनाया गया तो हम बंद हॉल में भी जल से लेते हैं और जब रास्ते पे उतरते हैं तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आखिरकार इसमें हमारे मुस्लिम सांसद लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आखिरकार आपने देखा होगा कि कोई भी मसला अगर होता है तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़रूर बोलते हैं इंशाअल्लाह, और ऐसा ही होना चाहिए कि हम खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं और बहुत से लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? इसी दौरान ये भी बताया जा रहा है कि इम्तियाज़ जलील, जैसे कि एक नया चेहरा सामने निकल कर आता है इम्तियाज़ जलील साहब का, तो उसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इम्तियाज़ जलील साहब ने आखिरकार हम मुसलमानों के लिए क्या नहीं करा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से दरगाह हो या मज़ार हो या मस्जिद हो, इसको लेकर बवाला सोशल मीडिया पर मचा हुआ है। और आखिरकार आपने देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो पोस्ट हो रही है। अभी जो बात चल रही है गरीब नवाज की बारगाह में सर्वे करने का बोलना, उस पर क्या बोलोगे आप? देखो जी, जिसने ये सियासत है, सियासत को मैं मानता नहीं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मैं मानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। आज तक बाहर रास्ते में गेट पे किसी को ये नहीं बोला कि तू मुसलमान है तू अंदर आ, हिंदू है तू बाहर जा। ये तो आज तक सुना नहीं है। ये ऐसा दरबार है जहाँ जो भी आया झोली भर के गया, यहाँ से मिलता है, यहाँ से तो सौदे ही नहीं है। बेशक बेशक। क्या श्रद्धा है, क्या क्या मिला है दरबार से बताया? दरबार से मेरे को एक जीवन मिला है, बाकी और कुछ बात ही नहीं। मेरे कैंसर की 2 गठलियाँ थी, कैंसर थी 2 गुठलियाँ, वो यहीं पे ठीक हुई हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि आपने देखा होगा, अभी संभल हिंसा को लेकर 5 जनों ने अपनी जान गंवाई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। खैर, फिर भी इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने, कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरा यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात इस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह। आज यकीनन दादा मोहतरम बख्श साहब की बहुत कमी है, क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे। और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा।
ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अब फिलहाल उस हिंसा को छोड़ते हुए एक अजमेर दरगाह में, आखिरकार अजमेर को कौन नहीं जानता। आखिरकार अगर आप ऐसा नहीं जानते तो आप KGN के नाम से तो ज़रूर जानते हैं। आखिरकार आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ अजमेर दरगाह के लिए याचिका एक दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है स्वीकार कर लिया और उसमें सर्वे करने का ऑर्डर दे दिया। आखिरकार इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा और इम्तियाज जलील साहब इसके बारे में क्या बोलते हैं। दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है। देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है, 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। किसकी किताब पे यकीन करेंगे। 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानता। आखिरकार आपने देखा होगा अजमेर शरीफ में चाहे वो दलित हो या सिख हो या ईसाई हो, तमाम लोग वहाँ पे जाते हैं अपनी मुरादें और मन्नतें लेकर। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उनकी मुरादें और मन्नतें ज़रूर कबूल होती हैं। हम ऐसी एक उम्मीद रखते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और आखिरकार अब ये बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने भी ये याचिका दायर की है कि आखिरकार उसमें एक मंदिर होने का दावा कर रहे हैं,